तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को लाइव कॉपी में लिखेंगे। अगर ऐसे आप कॉपी में महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को लिख कर आओगे ना, पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो आपको जीवन परिचय लिखने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता होगी। एक स्केच ले लेना, एक ब्लू और ब्लैक पेन ले लेना और एक पटरी ले लेना, यानी कि स्केल ले लेना, और इसी से हम पूरी कॉपी लिखेंगे। देखो यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ये खा है। इसमें 3 कवि दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो महादेवी वर्मा जी जो है ना, ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे लिखकर आओगे पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहां पे मैंने कॉपी ले रखी है। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा ऐसे हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, जो कि जरूरी है भाई। प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही डालना है। तो यहां पे हम एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, क्योंकि 5वें का खा है तो 5 का खा हम हेडिंग डाल देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। और ऐसे पूरा जीवन परिचय लिखकर आ जाना, मैं गारंटी लेता हूं पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, ब्लैक ब्लू पेन सब लिए रहना। यहां पे हम खा का पहला कर रहे हैं, महादेवी वर्मा, तो हम ऐसे हेडिंग डाल देंगे बच्चों, फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और महादेवी वर्मा हेडिंग डाल देंगे। आप जो भी कर रहे हैं ना या कर रही हैं, वहां पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर लिख देना। अगर सेकंड कर रहे हो तो सेकंड कर देना, ठीक है। तो महादेवी वर्मा हमने हेडिंग डाल दिया है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा डिजाइन डिजाइन भी बना सकते हो, जो टॉपर अक्सर बनाते हैं भाई, थोड़ा अट्रैक्टिव कॉपी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना दोगे तो ठीक है। ऐसे हम लोग थोड़ा डिजाइन भी बना देंगे। फिर उसके बाद में देखो, हमें एक संक्षिप्त परिचय एक लिखना होगा। ध्यान से समझो कैसे मैं लिखूंगा, अभी बहुत आसानी से मैं बताने वाला हूं। संक्षिप्त परिचय, ठीक है, संक्षिप्त परिचय। किसी भी लेखक या कवि का आप साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिख रहे हो ना, तो ऐसे संक्षिप्त परिचय एक जरूर लिखना, जिसमें उनका नाम आप लोग पहले डाल देना, उनका नाम क्या है, ठीक है। फिर आप जन्म लिख देना भाई, उनका जन्म कब हुआ। फिर आपको जन्म स्थान ये सब लिखना। जैसे नाम है हमारी कवित्री का महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी हैं हमारी कवित्री, ठीक है। जन्म इनका हुआ है सन 1907 ईस्वी, सन 1907 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या पूछा जा रहा है, जन्म स्थान इनका कहां है बच्चों, तो जन्म स्थान भी हम लोग लिख देंगे, जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान जो है ना, वो है फर्रुखाबाद में। कहां, फर्रुखाबाद, मतलब फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या है, तो पिता ऐसे लिख देंगे, पिता। और पिता का नाम इनके है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, श्री गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद वर्मा जी इनके पिताजी हैं, ठीक है, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। मृत्यु कब हुई इनकी, तो मृत्यु भी लिख देंगे। बस इतना ही लिखो, बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। मृत्यु हुई 11 सितंबर, 11 सितंबर, 11 सितंबर 1987 ईस्वी, 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। एक हमें स्केल लेना है, और स्केल इसीलिए तो लेते हैं भाई, ताकि प्रश्नोत्तर संख्या अंख्या डालें। देखो ऐसे आपको कर देना, एक बॉक्स में इसको बंद कर देना, जिससे इसकी खूबसूरती जो है ना और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो ये एक बॉक्स में हमें अच्छे से थोड़ा प्यारे तरीके से बंद करना है, ताकि दिक्कत ना हो और दिखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत लगे। देखो कैसे हम इसको बॉक्स बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर भी सोचे यार किसने कॉपी लिखा है ये, ठीक है। ये देखो एक बॉक्स हमने यहां पे बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स हम ऐसे यहां पर भी बना देंगे।
फिर एक बॉक्स हम यहां पर भी बना देंगे ऐसे, मतलब बॉक्स एक ही रहेगा, बस तरीके थोड़ा अलग मैं रखता हूं। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है भाई। जो भी कॉपी चेक करने वाला देखेगा ना, आपको इंप्रेस होकर वो नंबर देगा। अब हमें एक छोटा सा हेडिंग डालना है बच्चों, जीवन परिचय। जीवन परिचय सबसे पहले एक छोटा सा लिख देंगे, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें फिर उसके बाद में साहित्यिक परिचय भी लिखना है। तो जीवन परिचय हमने हेडिंग डाला, इसको तुरंत ही हम अंडरलाइन करेंगे भाई, वादा नहीं करेंगे कि बाद में कर लेंगे, नहीं, तुरंत अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है, अब इनका जीवन परिचय जो भी है लिख दो ऐसे, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का जन्म, जन्म। अब फर्रुखाबाद को ब्लैक से लिखिएगा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के एक शिक्षित, के एक शिक्षित। ठीक है, आपको जो मेन चीजें हैं ना वो ब्लैक पेन से कर दीजिएगा ताकि अच्छा दिखे। शिक्षित कायस्थ, कायस्थ परिवार, परिवार, परिवार में। ठीक है, कब हुआ था ये लिखो भाई, सन 1907 ईस्वी, सन 1907 ईस्वी। ठीक है, को, ईस्वी को होलिका दहन के दिन, होलिका दहन, होलिका दहन जब होता है ना, होलिका दहन के दिन हुआ था, दिन हुआ था। ठीक है, इन्होंने एफए, इनकी शिक्षा, इन्होंने एफए, बीए, बीए और एमए, और एमए। मैं थोड़ी तेजी से लिख रहा हूं, आप बहुत तेज मत लिखिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से लिखिएगा ताकि राइटिंग भी अच्छी रहे, और बहुत स्लो भी मत लिखिएगा क्योंकि पूरे 100 नंबर का पेपर हमें करना है। एमए की परीक्षा, की परीक्षा सम्मान सहित, सम्मान सहित उत्तीर्ण की, मतलब भाई सम्मान इन्होंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। लेकिन भैया 11 सितंबर 1987 को, 11 जो आया है भाई उसको जाना ही है, ऐसे हमारी महादेवी वर्मा जी भी थी, महान लेखिका थी। 11 सितंबर 1987 ईस्वी, 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, बस इतना लिख दो, इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, का स्वर्गवास हो गया, हो गया। तो बच्चों जीवन परिचय में बस आपको इतना ही लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखना। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर चलते हैं साहित्यिक परिचय लिखते हैं भैया। अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा ना, हमारे क्लास 12 का मेन हेडिंग ये है साहित्यिक परिचय। परिचय सबसे इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है मेरे भाई, इसको भी तुरंत ही हम अंडरलाइन कर देंगे स्केल की सहायता से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत अंडरलाइन करके हम इनका साहित्यिक परिचय पूरा लिखेंगे। देखो ध्यान से लिखो, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय में इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है वो लिखना होता है। महादेवी वर्मा का प्रमुख रचना, प्रमुख रचना, रचना क्षेत्र जो इनका है ना वो काव्य है, मतलब ज्यादातर ये काव्य रचनाएं करती थी, काव्य है। ठीक है, इनकी गणना, इनकी गणना छायावादी कवियों, छायावादी
कवियों की वृहत चतुष्टयी। वृहत चतुष्टयी, जो चार लोग हैं ना भैया सबसे फेमस कवि छायावादी युग के, उनमें इनकी गणना होती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी, प्रसाद पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी, उनमें इनकी गणना होती है। मतलब जो सबसे फेमस फेमस कवि और कवित्री है ना छायावादी युग के, उनमें होती है इनकी गणना। ठीक है, उनमें होती है। ठीक है, होता आगे क्या है, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य में ज्यादातर आप थोड़ा शोक वोक देखेंगे, सैडनेस। ठीक है, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। ठीक है, और इन्होंने जो है चांद पत्रिका का संपादन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को सजग किया। ठीक है, नारी को सजग किया। अब जो भी इनको पुरस्कार मिले हैं ना, वो भी हम इसी में लिखेंगे मेरे भाई, साहित्यिक परिचय में। तो भारत के राष्ट्रपति ठीक है, ने इन्हें पद्म भूषण, भाई पद्म भूषण बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, पद्म भूषण की उपाधि दी। ठीक है, फिर और भी इनको उपाधि मिले। हिंदी साहित्य सम्मेलन के तरफ से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला। ठीक है, इन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। ठीक है, पुरस्कार भी मिला। ठीक है, और यामा पर देखो इनको भारत भारती भी मिला, वो भी लिख देना। तो 1983 ईस्वी में यामा पर, इनकी रचना यामा है, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो काफी बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ठीक है, से सम्मानित किया गया, मतलब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो इतना आप लोग साहित्यिक परिचय में लिख देना। अगर आपको याद है तो एक दो लाइन आप और भी लिख सकते हो। रचनाएं देख लो बच्चों, रचनाएं। ठीक है, इनकी रचनाएं निम्न है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य में इन्होंने कौन सी रचना की, हेडिंग डाल डाल के लिख देंगे हम। काव्य में इन्होंने निहार रश्मि नीरजा
सांध्य गीत, ठीक है। और दीप शिखा यामा, ये सब इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। दीप शिखा यामा, ठीक है, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद में कुछ निबंध भी हैं इनके। तो काव्य में इन्होंने मेनली रचनाएं की है, निबंध तो बहुत कम है वैसे। तो निबंध में भी थोड़ा देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ठीक है। फिर स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। उसके बाद में इनकी रचना है श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसको हम फटाफट अंडरलाइन कर देंगे बच्चों, इसको भी हम कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और इसके बाद में इसको भी कर देंगे अंडरलाइन। मतलब भाई अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडरलाइन की आपको थोड़ा सुंदर कॉपी दिखती है, तो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसी हमने रचनाएं भी लिख दी। तो देखो हमने इनका बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय भी लिखा, साहित्यिक परिचय भी लिख दिया और रचनाएं भी लिख दी। पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे अगर ऐसे लिखकर आओगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? हो गया, ऐसे लिखोगे पूरे 5 नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। बाकी वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।